हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये वाले वीडियो में मैं एक बहुत ही खास एक मैसेज लेके आया हूँ, ठीक है। स्पेशली उनके लिए जो लेट से फॉर एग्जांपल जो नए नए हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो देखिए, द पॉइंट इसके लिए जब कोई मार्केट में आता है तो उनको चाहिए पैसा, है ना। पैसे का मतलब है कि लाइक वही ना कि कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई टेक्निकल्स में घुस जाते हैं और सबको लगता है कि लाइक दिन के एंड में या वीक के एंड में कि महीने में मैंने कितने पैसे बनाया। इवन मैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी देखता हूँ जो ये क्या करते हैं ना कि वीक टू वीक, मंथ टू मंथ अपने पोर्टफोलियो को रिटर्न्स के साथ इंडेक्स के साथ कंपेयर करने लगता है, अपने दोस्तों के पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर करने लगता है, रिटर्न्स के बारे में पूछता रहता है। सो द पॉइंट इज क्या हो रहा है ना, उनको खेल का असली मजा ही उनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी कंपनी के साथ आपको एक जर्नी में चलना है, ठीक है। अब ये जर्नी का मतलब क्या है? मतलब सोचो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी छोटी से बड़ा हो रहा है तो आपका काम यही है ना कि उस पूरे जर्नी में उस कंपनी के साथ रहे, है ना। बीच बीच में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आएगा, कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस तरीके से आपको एलोकेशन को बदलना पड़ेगा। लेकिन द पॉइंट इज के खेल में आपको मजा तभी आएगा जब आप एक कंपनी के साथ बड़े बन रहे हो, ठीक है। रादर देन से फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आ रहे हो 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज बनाने के लिए। सो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेके बात करता हूं, ठीक है। और मैं अपने पोर्टफोलियो एक कंपनी के बारे में ही बात करता हूं। सो बैक इन 2022 के अगस्त से अगस्त या सितंबर, वो वाले टाइम होगा, जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम से आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ कंपनी कॉल्ड आदित्य विशन, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है और वो बिहार से चालू हुआ था। आई थिंक तब तक उनके पास आई थिंक बिहार में ही दे हैड अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास, 100 नहीं, आई थिंक 80 प्लस स्टोर्स होगा बिहार में। और वो कंपनी झारखंड जाने का बात कर रहा था, ठीक है। सो बेसिकली कंपनी क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वगैरह बेचते हैं, टीवी, एसी, मोबाइल फोन्स एंड ऑल दैट, ठीक है। और इनका मैनेजमेंट का कहना था कि हिंदी हार्टलैंड में हम लोग स्केल करेंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट सिंपल है, धंधा समझ में आ गया 2 मिनट में। तो उस टाइम पे क्या किया था मैंने, उस कंपनी में सबसे पहले एक ट्रांच में पैसा डाला था, ठीक है। और वहां से चालू हुआ था उस कंपनी के साथ मेरा जर्नी, राइट। और आज अगर मैं बोल सकता हूं, इन द लास्ट आई थिंक अभी कितना हो गया, 2-2.5 साल के आसपास हो गया। और ये पूरे जर्नी में मैं इस कंपनी के साथ हूं। और आई गेस आज अगर आप देखोगे, वो झारखंड में चले गए। झारखंड में लाइक इन द लास्ट 2.5 ईयर्स में के मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है। कि वो झारखंड में गए, झारखंड में जाके दे ओपनड आई थिंक 20-25-30 के आसपास स्टोर्स खुले, वहां का मार्केट लीडर बन गए। और फिर उसके बाद उन्होंने यूपी में भी गए, ठीक है। और अगर आप आज देखोगे, यूपी में भी उनका कुछ 25-30 के आसपास के स्टोर्स हो गए हैं। आई थिंक हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। पहले वो ईस्टर्न यूपी को टारगेट किया, वाराणसी के साइड टारगेट किया, अभी वो वेस्टर्न यूपी की तरफ जा रहा है। एंड आई थिंक कंपनी के पास आज ओवरऑल 169-170 के आसपास स्टोर्स होगा। तो जब मैंने इस कंपनी को खरीदा था पहले बार, राइट, तो इसके पास कितने दुकानें था, 80-85 स्टोर्स था। एंड इन द एंटायर लास्ट 2-2.5 सालों में मुझे ये कंपनी ने इसके स्टॉक को बेचने का मौका ही नहीं दिया, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये हमेशा स्केल अप करता रहा, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता रहा, ये अपने जो कॉम्पिटिटर्स है या पीयर्स है उससे फास्टर पेस में ग्रो करता रहा। और मैं बार बार बोलता हूं ना, इंडिया में मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बिकॉज हमारा देश इतना बड़ा है ना, अगर आप कोई भी पार्ट से चालू करते हो और पूरा स्केल करते हो अक्रॉस ज्योग्राफीज, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि आदित्य विशन एक, देखो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप आदित्य विशन आज ले लोगे एंड ऑल दैट, ठीक है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक जर्नी है कंपनी के साथ। तो मेरे पोर्टफोलियो में जो भी कंपनीज अच्छा करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके साथ मैं भी बड़ा होता हूँ, उसका स्टोर्स बढ़ते जाता है, उसका से फॉर एग्जाम्पल कॉन कॉल्स में सुनता हूँ, मैनेजमेंट क्या क्या केपेक्स कर रहा है, मार्जिन प्रोफाइलिंग में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इट्स अ जर्नी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आदित्य विशन का स्टॉक मंथ ऑन मंथ क्या कर रहा है, डे ऑन डे क्या कर रहा है, बिकॉज दैट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, है ना। सो जैसे मैंने बताया, उस टाइम से लेके इस टाइम से द स्टोर्स, आई थिंक द स्टोर काउंट ऑलमोस्ट मतलब 100 से तो 170 के आसपास हो गया इन द लास्ट 2.5 to 3 ईयर्स। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि वो हर साल 20-25-30 के आसपास से स्टोर्स खोलेगा, राइट। तो बात यहाँ पे आता है कि जर्नी है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आदित्य विशन को साथ कोई और एक कंपनी को यू कंपेयर कर लूंगा, रिलायंस के रिटर्न के साथ इसका रिटर्न इन 2 मंथ्स क्या है, 3 मंथ्स क्या है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि कितना मतलब कितना फिजूल का काम लोग करते हैं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली वही है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत ऐसे पार्ट्स होते हैं कि लाइक आप अगर मुझे बोलोगे क्या मैं कंपनी का सपोर्टर बन गया, नहीं। द पॉइंट इज इन द लास्ट 2.5 पौने 3 साल 2.5 साल जो भी है, द कंपनी नेवर गेव मी अ चांस टू सेल द स्टॉक्स। समझ में आ रहा है? वो हमेशा
हमेशा अच्छा परफॉर्म करता गया, जैसे मैंने बताया वो अपना मार्केट को एक्सपैंड करता गया, अपना जो कॉम्पिटिटर से उससे बेटर करता गया, 20, 25, 30, 35% से ग्रो करता गया, है ना, और हमेशा उसका आरओई का नंबर मतलब ऊपर की तरफ जाता गया, एंड दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन द लास्ट 2.5, 3 years। नाउ यही वाला पॉइंट है, आप अगर मुझे बोलोगे कि 5 साल बाद क्या होगा, मुझे नहीं पता, मेरा काम है इस कंपनी के साथ चलना, ठीक है, इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। जैसे एक बच्चे के साथ आप बड़ा होते हो, है ना, मतलब अगर इफ यू आर अ पेरेंट यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू हियर, कि जब एक बच्चे के साथ आप बड़ा बनते हो तो यू आर पेशेंट विद दैट बच्चा, आप देख रहे हो कि वो किस दिशा में जा रहा है, और अगर वो सही दिशा में जा रहा है तो आप बच्चे को चॉकलेट खिलाते हो, आप बच्चे को एक अम्यूजमेंट पार्क लेके जाते हो। तो यहाँ भी वही है, मैं आदित्य विशन में और पैसा डालता रहता हूँ एज लॉन्ग एज द कंपनी कीप्स डूइंग वेल। तो कल अगर मैं देखता हूँ कि कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था वो घटा दिया, उनका स्टोर एक्सपेंशन का रेट घट गया, तब मैं अपना पैसा निकालना चालू कर दूंगा। समझ में आ रहा है? सो बात वही है कि आज मेरे पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है ना, वो सब एक जर्नी का हिस्सा है। अब ऑफ कोर्स देखो, मतलब यहाँ पे कोई फ्यूचर में उस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। कितने सारे स्टॉक्स है मैं बोल सकता हूँ, मेरे खरीदने के बाद 3 महीने 6 महीने के अंदर मैंने उसको बेच दिया, लेकिन जो स्टॉक्स टिक जाता है ना, दे कीप ऑन डूइंग वेल फॉर 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स, मैं उस स्टॉक को ऊपर खरीदते रहता हूँ, बिकॉज उसका ईपीएस का ग्रोथ इतना अच्छा होता है कि स्टॉक जब ऊपर जाता है तो वो और सस्ता होता है। सो ये चीज बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, बिकॉज वो कंपनीज को ट्रैक नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ट देखता है कि 100 का माल, 50 का माल अभी 400 हो गया, 300 हो गया, 800 हो गया। लेकिन क्या होता है ना, जब एक कंपनी के साथ आप जुड़े हो, जब उसके साथ आप आगे बढ़ रहे हो इन अनबायस्ड वे, सपोर्टर नहीं बन सकते हो, राइट। जैसे मैंने बोला, कल आदित्य विशन में और ज्यादा कोई अगर प्रॉब्लम आएगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू सेल द स्टॉक एंड प्रोटेक्ट माई कैपिटल एंड लाइक गेट आउट ऑफ इट। सो द पॉइंट इज, लेकिन जब तक अच्छा है ना, तब तक उस कंपनी के साथ आगे बढ़ो, तब तक उसमें एलोकेशन को बढ़ाओ, तब तक उसको रेस्पेक्ट दो। रेस्पेक्ट का मतलब यही है ना कि लाइक यहाँ पे आप अगर कोई कंपनी परफॉर्म किए जा रहे, सही दिशा में जा रहे, देन यू रेस्पेक्ट दैट कंपनी एंड you reward performance। and how do you reward performance? by putting in more money। so बात यही पे आता है, इन अ जर्नी, ये एक कंपनी का, किसी के साथ मेरा 2.5 साल का, किसी के साथ मेरा 6 साल का जर्नी, किसी के साथ मेरा 10 साल का जर्नी, 2 महीने का जर्नी। सो क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप स्टॉक्स को देखोगे ना, तो आपका जिंदगी बहुत अच्छा बनने वाला है मार्केट में, आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन क्या होता है ना, लोग इस तरीके से देखता नहीं है, लोग जाते हैं सिर्फ वो आउटकम ओरिएंटेड होके, सिर्फ वो देखता है कि चार्ट में क्या हो रहा है, थोड़ा ट्रेडर का बात सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इसीलिए आप देखोगे लोगों के लाइफ में इतना टेंशन और स्ट्रेस रहता है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी के साथ आगे बढ़ना है इन एन अनबायस्ड वे, ठीक है। जब तक, अगर लेट से फॉर एग्जांपल आदित्य विशन 10 साल चलता है तो मैं 10 साल तक होल्ड करूंगा। अगर कंपनी लेट से फॉर एग्जांपल आज शाम को खराब हो जाता है तो मैं कल सुबह बेच दूंगा। सो ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए कि आई डोंट गेट टू डिसाइड माई होल्डिंग पीरियड एंड इट्स अ जर्नी फॉर मी। मैं अपना दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं हर क्वार्टर में नंबर्स देखता हूँ, कॉल सुनता हूँ, और मैं देखता हूँ पीयर ग्रुप में क्या हो रहा है, और मैं सारे चीजें चेकलिस्ट का, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप है उसी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसका रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा इन केस अगर आपने वो नहीं देखा हो। बट द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज वेरी सिंपल कि कोई कंपनीज क्या होगा, कोई कंपनीज के साथ अगर आप इस तरीके से नहीं सोचोगे तो यू कैनॉट मेक 5x 10x 50x 100x ऑन इट। द ओनली वे यू कैन मेक 5 10 50 100x ऑन अ स्टॉक इज व्हेन यू बिलीव इन द जर्नी ऑफ दैट स्टॉक। अब सोचो पिछले 1.5-2 महीने में आई थिंक आदित्य विशन का स्टॉक, ये जो मार्केट में जो मेल्टडाउन हुआ, राइट, आई थिंक वो स्टॉक 500 से 400 में आ गया। डिड आई सेल माई स्टॉक? आई डिडंट, बिकॉज Q3 में भी कंपनी ग्रू 24-25% से, जबकि रिटेल कंजम्पशन में इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहा था। मैनेजमेंट ने कॉल में क्या बताया, देखो मैं सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ये आदित्य विशन का कोई वीडियो नहीं है, इक्विटी रिसर्च का वीडियो नहीं है, लेकिन यही है कि मुझे मैनेजमेंट का कॉल में यही सुनना था कि भाई तुम इन्वेंटरी में पैसा डाल रहे हो और तुम्हारा अगला Q1 का सीजन के लिए तुम बहुत बायंट हो। बायंट मतलब यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, और मैनेजमेंट ने वही बताया। सो द पॉइंट इज के लाइक मुझे घंटा फर्क पड़ा कि स्टॉक 500 से 400 में आ गया, अब पता नहीं 420 440 कहीं पे भी है, जब लेट से फॉर एग्जांपल द बिजनेस इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब क्या होता है ना, इस जर्नी में कभी कभार ऑपरेटिंग लेवरेज चला जाता है, बिकॉज लेट्स से व्हेन यू आर स्केलिंग अप द बिजनेस तो ऑपरेटिंग लेवरेज जाता है। कभी कभार से फॉर एग्जांपल पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा मतलब कम हो जाता है, कभी कभार पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन मेरा एलोकेशन उस तरीके से होता है। तो मैं क्या करता हूँ जनरली, से फॉर एग्जांपल मेरा कोई पोर्टफोलियो कंपनी का जो जर्नी के साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ अगर सेल्स ग्रोथ इज वेरी हाई, राइट, और इट रिमेन्स हायर देन द पीयर्स, दैट मीन्स मैं कुछ स्टॉक से निकालता नहीं हूँ, लेकिन मैं और ऐड करूंगा कि नहीं, वो मैं मार्जिन प्रोफाइल देखने के बाद भी करता हूँ। बिकॉज द पॉइंट इज के लाइक इफ यू लुक एट सर्टेन बिजनेसेस जो लेट से बहुत केपेक्स कर रहे हैं आज, दैट्स अ गुड साइन, राइट, मतलब इफ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन फिक्स्ड कैपिटल एंड इन वर्किंग कैपिटल, सो ये एक अच्छी बात है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट अगर से ईपीएस में ग्रोथ आता ही नहीं
तो स्टॉक एक जगह में जाके अटक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे सिचुएशंस में मैं पैसा डालता नहीं हूँ, लेकिन मैं निकालता भी नहीं हूँ। गॉट इट? और मैं इंक्रीमेंटल पैसा कोई और कंपनी में डालता हूँ जिसमें लेट से सेल्स ग्रोथ का पेस इज हाई एंड कंपनी को लेट से ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला और मैनेजमेंट ने लेट से गाइडेंस बढ़ा दिया, तो वैसे मैं वहां डाल देता हूँ। लेकिन ये जर्नी का पार्ट है, समझ में आ रहा है? और मुझे ये नहीं पता कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद क्या मैं आदित्य विजन में और डालूंगा कि नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों? अगर कंपनी का डायरेक्शनली सही हो रहा है तो मैं निकालता नहीं हूं, ध्यान से सुनो। लेकिन उसमें मैं डालूंगा कि नहीं वो डिपेंड करता है कि ले कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला कि नहीं, है ना? वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के कॉन कॉल में टोन क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को और हायर कर रहा है कि नहीं, नया कितने दुकानें खोले। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि वी वुड ग्रो टू 20-30 स्टोर्स एवरी ईयर, अभी कितना स्टोर्स है? आई थिंक उनका 170 के आसपास है, तो हमें वही देखना पड़ेगा, राइट? और इनका क्या होता है ना, अपडेट्स आता रहता है। जब भी दुकानें खोलता है तो एक बीएससी एनएससी में एक अपडेट डाल देता है कि हमने 2 दुकानें खोला और उनका लोकेशन और एड्रेस भी दे देता है, ठीक है? सो दैट्स अ ग्रेट साइन। तो मैं चाहता हूं आदित्य विजन टू ग्रो एट अ फास्ट स्केल इन यूपी, जो कि वो बिहार में किया, राइट? झारखंड में भी दे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप। और इसके बाद कंपनी का कहना है कि हम लोग छत्तीसगढ़, बंगाल, क्योंकि एंड ऑल्सो एमपी, पार्ट्स ऑफ एमपी में भी उनको जाना है, बिकॉज ये हिंदी हार्टलैंड में उनको रहना है, बिकॉज इंडिया में मेजोरिटी पॉपुलेशन यही पे है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, यहाँ पे वो पेनिट्रेशन लेवल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड इज वेरी लेस। सो द बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट का जो भी आज कर रहा है वो आगे का सोच रहा है, स्केल करने का सोच रहा है विथ सम प्रोडक्ट जो मुझे हमेशा मतलब बहुत सिंपल है ना? टीवी, एसी, फ्रिज लोगों का बेच रहा है। सो इससे आसान क्या हो सकता है? सो द बेसिक थिंग इज के लिए जब तक ये चलता रहेगा मैं उसमें डालता रहूंगा। लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, अब ये मेरा हाईएस्ट एलोकेशन बनाओ, सेकंड हाईएस्ट बनाओ, वो डिपेंड करता है मेरे पास दूसरा कौन सी अपॉर्चुनिटीज है ना? वरना मुझे यही डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता, या लेट से फॉर एग्जांपल हीट वेव के वजह से लेट से, या कोई और एक एक्सटर्नल लेट से कोई पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के वजह से लेट से अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा घटता भी है तो मैं तब रुक जाता हूं। समझ में आ रहा है कि तब रुकता हूं, लेकिन मैं तब कॉन्फिडेंटली ऐड नहीं करता हूं, बिकॉज वो स्टॉक ने मुझे पास में पैसा बनाया। आई नीड द कंपनी टू कीप ऑन डूइंग वेल अकॉर्डिंग टू माई चेकलिस्ट एंड माई प्रिंसिपल्स फॉर मी टू कीप रिवॉर्डिंग इट मोर एंड मोर। समझ में आ रहा है? और यहां पर मेरा बात ही नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने बताया यहां पर मुझे जस्टिफिकेशन नहीं देना है स्टॉक का, बाइंग का या सेलिंग का, बिकॉज मैं यहां पे कंपनी को, स्टॉक को यूज कर रहा हूं टू मेक मनी, ठीक है? सिंपल सी पॉइंट है। जब तक मेरे लिए कंपनी यूजफुल है तब तक मैं एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर की तरह मैं पैसा डाले जाऊंगा और उसके साथ में रहूंगा, और ये वॉलेटिलिटी से मैं डरूंगा नहीं। जो ये पिछले 1-2 महीने में हुआ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? लेकिन जब ये कंपनी परफॉर्म करना बंद कर देगा या मेरा चेकलिस्ट को क्लियर नहीं करेगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू सेल द स्टॉक। सो लेकिन हैविंग ऑल्सो सेड दैट, जब तक ये अच्छा कर रहा है ना तब तक एक कंपनी के साथ रहो, ठीक है? और मुझे देखो, मुझे आदित्य विजन का एक एग्जांपल लेके ही बात करना पड़ा, वरना ये तो सिर्फ एक मतलब एक किताबी ज्ञान बन जाता है ना? मोस्ट इन्वेस्टर्स वो क्या करता है, वो चार्ट देख के इन्फ्लुएंस करके स्टॉक्स खरीदता है। नीचे चला गया तो ले लो, ऊपर जा रहा है तो बेच दो, ठीक है? उनको ये गेम ही समझ में नहीं आएगा। असली गेम का मतलब यही है, जब आप एक जर्नी में जा रहे हो, ठीक है? इट्स अ प्रोसेस, ठीक है? इसलिए तो मैं बताता हूं कि मेरा वो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का वर्कशॉप ले लो, बिकॉज उसके बाद क्या होगा ना, आप यही जर्नी के साथ चलोगे। बिकॉज क्या है ना, आपके पोर्टफोलियो में आज जो भी कंपनीज है, आई कैन लिटरली गारंटी यू, उसमें से इफ यू आर लकी only 20-25% of those stocks, even less than that, maybe 10% of your stocks that you hold today, right, will actually perform well for the next 3-5 years. और जो अच्छा करेगा ना उसमें आप पैसे डालते जाओगे, और बाकी क्या होगा, खराब करेगा तो उसका एलोकेशन काट के आप वैसे ही उसको पोर्टफोलियो से निकाल दोगे। सो पॉइंट यही है, राइट? लेकिन आज आपको नहीं पता कि कौन से कंपनी आपको अगले 5 साल और 10 साल में 100 गुना करके देगा, 50 गुना करके देगा। लेकिन मेरे मेथड से दिस इज द ओनली वे वेर यू कैन अंडरस्टैंड विद कॉमन सेंस दैट यू कैन स्टे इन अ जर्नी विद अ पर्टिकुलर कंपनी। हाँ, बीच में एलोकेशन को बढ़ाओगे घटाओगे बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, लाइक कभी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं मिला, जो डिस्कस किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, हाउ कैन यू मेक अ 50x, हाउ कैन यू मेक अ स्टॉक में 10x, राइट? अब तो हर एक बेयर मार्केट आएगा और वोलेटिलिटी में ही आप निकल जाओगे, राइट? और ये भी होता है ना, व्हेन यू आर इन अ जर्नी, व्हेन यू लिसन टू द कॉन कॉल, जब आपको स्टोरी समझ में आता है, प्रोडक्ट समझ में आता है, मार्केट समझ में आता है, तो ऐसे जब बेयर मार्केट आता भी है और आपका स्टॉक वो 20-25% गिरता भी है तो आपको उतना ज्यादा डर नहीं लगता है, बिकॉज आपको पता है कि योर कंपनी तो बिजनेस कर रहा है ना? ये स्टॉक मार्केट में पैनिक की वजह से लोगों ने बेचा, तो कल जब लेट से मार्केट में रिकवरी भी आएगा, एंड इफ यू आर होल्डिंग अ गुड कंपनी जिसका लेट से फॉर एग्जाम्पल ये चेकलिस्ट का सारे पॉइंटर्स क्लियर होता है, उसमें तो पैसा आ ही जाएगा ना, और वो फिर से ऑल टाइम हाई में जाएगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि ये जर्नी वाला एनालॉजी में, मतलब आई कैन गिव यू सो मेनी मोर एग्जाम्पल्स। ऐसे भी आई थिंक I have another 7-8-9 names in my portfolio जिसके साथ में 3 से 7 साल के बीच में मैं हूं, ठीक है? तो जब तक कंपनी अच्छा करेगा मुझे पैसा डालना पड़ेगा, बिकॉज माई जॉब इज टू रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। अगर मैं परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं किया ना तो फिर तो मतलब
मेरा कोई माफी नहीं है कहीं पे। सो एनी विच वे आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इस तरीके से स्टॉक मार्केट को देखो, कंपनी के साथ आगे बढ़ो, लेकिन हाँ ऑल्सो ऑन द अदर हैंड बी वेरी वेरी ब्रूटल टू सेल। मतलब एकदम सेलिंग के टाइम सोचना नहीं, अगर प्रॉब्लम निकल गया ना तो काट के निकलना है, जल्दी गर्दन काट के निकलना है। बी अ क्विक डिसीजन मेकर, बी अ वेरी वेरी क्विक सेलर, बिकॉज इफ यू डोंट सेल फास्ट वो स्टॉक बहुत जल्दी आधा होगा और आपका पैसा पूरा खा लेगा। सो ये भी बात है, ठीक है, कि पास्ट में जितना भी आपका कंपनी अच्छा किए हो, अगर उसका रिजल्ट खराब है तो देन यू हैव टू पनिश द स्टॉक। अब आप कितना पनिश करोगे वो डिपेंड करता है ऑन द डिग्री ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। कभी अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम हुआ, कोई एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो आपने थोड़ा काटा या फिर एटलीस्ट पैसा नहीं डाला, राइट। लेकिन अगर लेट से फॉर एग्जांपल कोई आईटी रेड वेड होने लग गया और भी कोई फ्रॉड वगैरह, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आया, तो भाई सबसे पहले तो सारे स्टॉक से निकालो और फिर देखो उसमें हो क्या रहा है। और क्या ये वर्स्ट केस सिनेरियो, यू कैन पैनिक टू अर्ली एंड सेल ना। अगर आपको लग रहा है कि आपने पैनिक टू अर्ली करके आपने बेच दिया, बाद में जाके फिर से घुस जाओ, है ना। तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और मेरे मेथड से चलोगे ना तो आप शांति से भी पैसे बना सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल वॉलेटिलिटी वे बेटर दिस। एंड ऑफ कोर्स आपको कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। वो ट्विटर में लोगों का सुन के, डीएम्स देख के, चार्ट देख के जो ये कर रहा है, अगर वो सब करोगे तो वही ना मार्केट में कोई सेंस बनेगा, और छोटे खुले पैसे बनाने के चक्कर में कभी शेयर बाजार का ये जो पूरा फ्लेवर है, ये जो मजा है, ये आप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।